अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लेक्चर मेरी पूरी लाइफ पे डिपेंड करता है कि जितनी मैंने इंग्लिश पे रिसर्च की, इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ट्रिक्स जो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए, वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के तमाम नक्शा और सिटी के ड्रेस बताने की आप मशक करें। जो आपका एरिया उसका ड्रेस आप इंग्लिश में बताने की कोशिश करें। हफ्ते में एक सॉन्ग और साल की 52 सॉन्ग तैयार हो जाएंगे। हफ्ते में बस एक सॉन्ग तैयार करना है प्रोनाउंसिएशन के साथ, और ज़ुबानी याद करें, बच्चों को भी याद करवाएं एक सॉन्ग, और पूरा हफ्ता उसे ही आप रिपीट करते हैं। फिर उसे ज़ुबानी याद करें, प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग याद करें, उसका एक्सेंट बेहतर करें, और हफ्ते में एक सॉन्ग और साल के 52 तैयार हो जाएंगे आप। फिर आप टंग ट्विस्टर की रोज़ाना एक टंग ट्विस्टर आप तैयार करें। जैसे हम ज़ुबानी है, डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड। इसे 5 टाइम आपने पढ़ना है। डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड। और स्पीड में भी, डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड, डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड, डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड, डेविड डॉटर डिडंट डांस बट डेविड डैड डिड। प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखें। बग़ैर दिमाग इस्तेमाल किए रोज़मर्रा मामूलात में सादा तरीन गुफ्तगू मत करें। कि जब भी आपने बोलने का एक स्टैंडर्ड सेट करें कि मैं इस लेवल का बोलूँगी, मैं ये वोकैब इस्तेमाल करूँगी। और रोज़ाना बग़ैर दिमाग इस्तेमाल किए सेंटेंस ना बोलें। बुलंद आवाज़ में प्रैक्टिस करें और आवाज़ को रिकॉर्ड करें। बुलंद आवाज़ में प्रैक्टिस करें और आवाज़ को लाजमी रिकॉर्ड करें। जब आप आवाज़ को रिकॉर्ड करती हैं तो आपको पता चलता है कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ, और वीक एरियाज़ को बेहतर करके फिर स्टेज पे जाएं आप। और किसी अच्छा बोलने वाले को रोल मॉडल बना लें और पीछे पीछे बोलना शुरू कर दें। किसी नेटिव स्पीकर के पीछे पीछे बोलना आ जाएगा आपको। मुझे ज़िया मोहिउद्दीन साहब है, इनका मुझे बोलने का शायद अच्छा लगता है तो मैं इनको कॉपी करता हूँ। स्टोरीज खुद लिखें और देखें चीज़ों को बढ़ाते किस तरह है। स्टोरीज खुद लिखें, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, माई हॉबी सेलेक्ट कर लें, उसमें आप माई गार्डन कर लें। तो स्टोरीज खुद लिखें और देखें कि चीज़ों को बढ़ाते किस तरह, चीज़ों को लंबा कैसे किया जाता है, बढ़ाया कैसे जाता है, आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। और हर दिन 2 नए वर्ड्स, 2 नए वर्ड्स आप महीने के 60 हो जाएंगे। इसे स्पेलिंग के साथ याद करने की कोशिश करें। 2 नए वर्ड्स डेली के याद करें, ज़्यादा नहीं करना, 2 बस करें, 2 वर्ड्स याद करें। और एक ये मैं बहुत जुमला यूज़ करता, कसम खा लें कि हमने इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है, मैंने उर्दू में बात नहीं करनी, मैंने इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे काम करें, कॉन्फिडेंस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज पे बात करें, और लाजमी इन दोनों पे काम करें। और इंग्लिश स्पीचेस सुने, और लोग किस स्टाइल में बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, और अखबार में किस किस्म की खबर किस तरह लिखी जाती है और कौन सी वक़्त है। अखबार लाजमी पढ़ें, क्योंकि अखबार के बगैर हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो अखबार में डेली न्यू वोकैब इस्तेमाल होती है, और देखिए कौन सी खबर किस तरह इस्तेमाल हो रही है, कौन सी वोकैब इस्तेमाल हो रही है उसके लिए। बगैर कॉपी पढ़ लिखे फ़िक्रे को जहन में फ़ौरन ट्रांसलेट कर सकें आप। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो वहाँ लिखने का टाइम नहीं देते आपको, तो फेस टू फेस आपने आंखों में देख के ट्रांसलेट करना होता है जुमला। तो वहाँ आप ऐसा माइंड को शार्प करें कि आपको कोई सेंटेंस देता है तो आप माइंड में उसकी तरफ देखें, लिखे बगैर माइंड में जल्दी से ट्रांसलेट करें, उसे आंस दे दें। अगर आप पास होना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं तो ये क्वेश्चन होता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इंशाल्लाह आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और पेज सामने रख कर या लिख कर या ज़ुबानी याद कर, ये 3 चीज़ें पेज सामने रख लें, लिख लें या ज़ुबानी याद कर लें। ये ऊपर वाला कि सॉन्ग आपने कैसे तैयार करना है, 3 तरीके हैं। पेज सामने रख लें बेंच के ऊपर, उसे ज़ुबानी याद कर लें या लिख लें, और फिर सिंग करें और पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिंग करें। और बाय स्पीकिंग ग्रामर बेहतर करनी है, और कहानी की तरह। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र था। तो इस तरह आपने पूरा उसके एक्शन के साथ वर्ड्स और आपका जो उसका फेस मैच करना चाहिए उसके साथ। 2 दिन आप मशक करें, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है उसका गूगल ट्रांसलेट में जाएं, या कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। आप कैम्ब्रिज की ऐप यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, उसे यूज़ करके वो वर्ड 2-3 दिन उसकी प्रैक्टिस करें और उसे आसान कर लें आप। और ब्रिटिश और अमेरिकन का एक्सेंट का लाजमी ख्याल रखें, और इंग्लिश में आखिरी लेटर्स को मत खींच के प्रोनाउंस करें। जैसे आर को होता है, इसे कार नहीं, लंबा नहीं करना, का, इसे आर को प्रोनाउंस नहीं करते। अहम शख्सियात 100 के बारे में स्टोरी और 2-2 पेजेस लिखें। वर्ल्ड की टॉप की
100 शख्सियात निकाल लें, उनके बारे में एक एक पेज लिख लें, हाफ पेज लिखें, दो पेजेस लिखें, वो कैसा था पूरी लाइफ के बारे में, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और डेली A to Z प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। 1 मिनट में कितनी टाइप की या कितने जुमले आप बोल सकते हैं, बच्चों को आपस में कॉम्पिटिशन करवाएं, ठीक है बेटा आप 1 मिनट में कितने जुमले बोल सकते हैं। सॉन्ग्स और ड्रामों को उर्दू से इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना सीखें, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और मूवीज़ देखें सबटाइटल के साथ, मूवीज़ और सॉन्ग सबटाइटल के साथ देखें। और सॉन्ग और फिल्म मूवीज़ में जो वर्ड्स और जो सेंटेंसेस आपको मिलें उन्हें अपनी स्पीचेस में यूज़ करें, स्पीच में लाजमी यूज़ करें। एक लाइन पूरी या ज़्यादा पढ़ के फिर सांस लेनी है, 2-3 वर्ड के बाद फुल स्टॉप नहीं कर लेना, एक पूरी लाइन बोलें, टारगेट सेट करें मैं 2 लाइनों के बाद फुल स्टॉप लूँगी, सांस अपना ख़त्म करूँगी। और डांस न्यूज़ लाजमी पढ़ें, इसमें यंग वर्ड है, इसे इस्तेमाल करें, इसमें बहुत सी पॉइंट्स है, बहुत से राइटर्स हैं, कौन सा राइटर किस तरह के अल्फाज और कैसे आइडियाज़ यूज़ करता है, कैसे थिंकिंग करता है। एक फिक्रे की सेंस को तमाम टेंसेस में 12 में, ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक फिक्रे की सेंस को तमाम टेंसेस 12 में लेके जाए। फिर उसका एक्टिव बनाएं, पैसिव बनाएं, मनफी बनाएं, सवालिया बनाएं, सादा बनाएं। और मूवीज़ किस किस्म की मूवीज़ देखनी है आपने, फैंटेसी है, हिस्टोरिकल है, उसके बाद साइंस फिक्शन है, रोमांस है, एक्शन है, एडवेंचर है, एनिमेटेड है, कॉमेडी है, ड्रामा है, हॉरर है, म्यूज़िकल है, थ्रिलर है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। हिस्टोरिकल में इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल देखें, साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो साइंस देखें, फैंटेसी में इंटरेस्ट है, रोमांस में इंटरेस्ट है तो इस तरह की अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टडी करें। और बोलते टाइम हर लफ्ज़ पे रुक के फुल स्टॉप, हर लफ्ज़ पे बोलते वक्त हर लफ्ज़ पे फुल स्टॉप दें और पूरा इसको प्रोनाउंस करें, स्पीड में ना बोलें। और स्पेलिंग रूल्स अगर सीख लेंगे तो लाखों आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएंगी। और आर्टिकल का लाजमी ख्याल रखें, ए एन और दा को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसमें 100% आपकी परफेक्शन हो, इसकी गलती ना हो। वो बस दा कब लगाना है हमने और दी कब बोलना है, इसकी वो ज़्यादा मिस्टेक मैं देखता हूँ। दी और वोवल्स, अगर कोई वर्ड्स वोवल से आने वाला है उसे दी बोलते हैं, उससे पहले हम दी लगा देते हैं और बाकी सबके साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं। और तमाम करदार डायलॉग में तमाम करदार खुद ही बने और खुद ही परफॉर्म करें, फादर का रोल भी, मदर का रोल भी, उसके बेटे का रोल भी, कि एक आप सिंगल ही और सबकी एक्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंट आवाज़ों के साथ चेंज करेंगे। और 5 या ज़्यादा जुमलों के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लंबा उसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करके, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करके, बट बिकॉज इस्तेमाल करके उसको जुमले को लंबा करने की प्रैक्टिस करें और लफ्ज़ और चेहरा मैच करने चाहिए। आई होप आज आपने मेरी रिसर्च से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, इसमें से जिसमें भी आपको मसला है ट्रिक्स में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।